12वीं कक्षा 12th क्लास अर्थशास्त्र का 5वां चैप्टर ग्रामीण विकास। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई खेती की विभिन्न प्रक्रियाएं, उनका विकास, उनसे जुड़े हुए चुनौतियां और कृषि साख से जुड़े हुए विभिन्न अवस्थाएं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि भाई कृषि विपणन क्या होता है। ग्रामीण विकास के अंदर सबसे अहमियत रखता है कृषि विपणन। कृषि विपणन का अर्थ होता है जो कृषि के उपज को खेतों से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो खेत के अंदर उपज हुई, उस उपज को एक उपभोक्ता तक, खरीदने वाले तक जो एक प्रोसेस होता है, जो इस बीच में इस पूरे प्रोसेस को हम कृषि विपणन में लेते हैं, जिसके अंदर मंडी भी आ जाएंगे, जिसके अंदर कृषि से जुड़े हुए उत्पादों को परिवहन के साधनों के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने की प्रक्रिया भी आ जाएगी। तो एक कृषि विपणन एक बहुत बड़ा शब्द है और ग्रामीण विकास कहीं ना कहीं मेन कृषि विपणन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके अंदर जहाँ कृषि विपणन में परिवहन भी आएगा, क्या फसलों को रखने के लिए मंडी है वो भी आएगा, क्या फसलों को बेचने के लिए पर्याप्त मात्रा में बाजार है वो भी आएगा। तो ये कृषि विपणन के अंदर जो वे सभी सेवाएं आ जाती है जो कृषि के उपज को खेत से लेके और उपभोक्ता तक पहुंचाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ जाता है वो है जैविक कृषि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने देखा है कि हाल फिलहाल के एग्जामों में 2-3 सालों से क्वेश्चन आता ही आता है किसी न किसी रूप में। जैविक खेती का मतलब ये होता है कि जो आप खेती कर रहे हैं उसमें आप जैविक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। जैसे कि पशु खाद, आप खेती के अंदर पशु खाद का अगर प्रयोग कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आप एक जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती में किसी भी तरह का कोई केमिकल का यूज नहीं होता और इससे एक बहुत बड़े चीज को बढ़ावा मिलता है जिसे हम कहते हैं सतत पोषणीयता या समपोषणीयता। अगर आप जितना ज्यादा जैविक खेती का प्रयोग करोगे, समपोषित विकास को उतना बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण का संरक्षण उतना अधिक होगा, आने वाले पीढ़ी के लिए उतना ही सुरक्षित होगा। इसलिए कहा जाता है कि कृषि के लिए जैविक कृषि सबसे बढ़िया है, ताकि सिर्फ खेती को नया जीवन ना देगा ये, बल्कि जो खेती से जुड़े हुए उत्पाद जो हम लोग यूज करते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत बढ़िया होगा। अगला क्वेश्चन हम आ जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सिर्फ खेती ही नहीं होती, खेती से जुड़े हुए कई चीजें और भी होती है। जैसे हम बात करते हैं मिश्रित खेती, तो मिश्रित खेती का मतलब हो गया कि आप खेती भी कर लो और खेती के साथ आप बागवानी भी कर लो, मछली भी पाल लो और पशु भी पाल लो। हमारे देश के अंदर जहाँ भी खेती होती है ज्यादातर एरियो में ये भी देखा गया है कि पशुओं को भी पाल लिया जाता है, भैंस को, बकरी को, भेड़ को, मुर्गी को, और इस तरह से ये आय के दूसरे साधन के रूप में भी इस्तेमाल होने लग जाते हैं और ये भी एक तरह का रोजगार देने लग जाता है जो पशुपालन आज के समय में हो रहा है। अगला है मछली पालन। हम ये देख रहे हैं कि हमारे देश में खेती के साथ साथ मछली पालन भी बहुत तेजी से हो रहा है और ये मछली पालन जो है वो महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, गुजरात में जो मतलब समुद्री महासागरीय एरिया है वहां तो होते ही हैं। नदियों के पास भी बहुत बड़े पैमाने पे ये मछली पालन देखने को मिलता है, जिसे हम मत्स्य पालन कहते हैं। हमारे देश में 65% जो मछली पकड़ी जाती है वो नदियों के पास पकड़ी जाती है और 35% जो मछली पकड़ी जाती है वो महासागर के पास पकड़ी जाती है। जो नदियों के पास हम मछली पकड़ते हैं उसे हम अंतर्वर्ती कहते हैं और जो हम महासागर के पास मछली पकड़ते हैं उसे हम महासागरीय मत्स्य पालन
नाम देते हैं। अगला है बागवानी। हमारे देश के अंदर बागवानी भी बहुत होती है, जैसे कि आम का या केले का ये बागवानी कर लिया, या नारियल की बागवानी कर ली। हमारे देश के अंदर रेशेदार फसलें उगाई जाती हैं, और हमारे देश में जितनी भी खेती होती है उसमें 6% हिस्सा तो सिर्फ बागवानी का ही है। तो खेती के साथ साथ बागवानी, मछली पालन और पशुपालन भी मुख्य स्रोतों में से एक है। अगला क्वेश्चन है कि भाई कृषि क्षेत्र में साख का क्या महत्व है। इसका मतलब है कि गांव के लोगों को खेती करने के लिए जो पैसे की प्राप्ति है वो कहाँ से होती है। इसके दो साधन है, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक में आते हैं बैंक, सहकारी बैंक, ये ग्रामीण बैंक जिसे हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, और नाबार्ड। ये चार चीजें आ जाती हैं जिसे हम औपचारिक में ले सकते हैं। औपचारिक बैंक, सहकारी समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक जिसे हम नाबार्ड कहते हैं। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी ताकि नाबार्ड की सस्ते दामों पे लोगों को खेती के लिए ऋण मिल सके। अनौपचारिक में आ जाते हैं साहूकार, व्यापारी और जमींदार, जिसके द्वारा हम मतलब कि पैसा लेते हैं, और ये जो पैसा होता है ये बहुत ज्यादा ब्याज पे होता है और इनके कोई नियम कानून नहीं होते। ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई कई चुनौतियां भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रामीण विकास एक बहुत बड़ा शब्द है, और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां ये है कि पहली चुनौती जैसे मैं बोल रहा हूँ साख, मतलब कि गांव के लोगों को कर्ज जो खेती के लिए चाहिए वो आसानी से प्राप्त नहीं होते। इसलिए क्या करते हैं कि कभी कभी जो किसान होता है वो अनौपचारिक तरीका जमींदारों के माध्यम से, साहूकारों के माध्यम से पैसा ले लेता है, जिसके कारण उसे कभी कभी अपनी जमीन भी बेचनी पड़ती है उन पैसों को चुकाने के लिए। दूसरा है विपणन प्रणाली। मैंने कहा ना कि विपणन प्रणाली के अंदर ग्रामीण से जुड़ी हुई कई चुनौतियां आती है, जैसे कि यातायात के साधन ही नहीं है, मंडी ही नहीं है, बाजार ही नहीं है, और तीसरा है गांव के लोगों को रोजगार भी प्राप्त मात्रा में नहीं मिलता।